नमस्कार, थिंक टैंक देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, हम सभी देख रहे हैं कि कतर में गोपनीय तरीके से 8 नौसेना के सैनिकों को गद्दार करार दिया है, जासूस करार दिया है और उन्हें सजाए मौत का फरमान भी सुनाया जा चुका है। लेकिन आज बात करेंगे भारत में बैठे उन गद्दारों की, भारत में बैठे उन बड़े जिहादियों की, उन देश विरोधियों की जो भारत में बैठकर 57 इस्लामिक कंट्री के तलुए चाटते हैं। 57 इस्लामिक कंट्री के कुत्ते बने भारत में भौंकते हैं और भारत के खिलाफ सारी कार्यवाही को अंजाम दिलवाते हैं। आखिरकार उन्हें सजा कब होगी? जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारतीय कहलाते हैं, लेकिन भारत की पीठ में छुरा घोंपते हैं। आज बात करेंगे उन्हीं गद्दारों के बारे में और आज इनकी गद्दारी के सबूत आपको देंगे। आज बात करेंगे कि कतर क्यों कतरा रहा है, भारत जो सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। आखिरकार कतर को क्या परेशानी हो रही है? आखिरकार किस लिए भारतीय नौसेना के 8 सैनिकों को सजाए मौत की सजा सुनाई दी जा चुकी है? आखिरकार क्या है पूरा मामला? जानेंगे विस्तार से आज की इस रिपोर्ट में। और खासियत तौर पे आज बात करेंगे भारत में बैठे गद्दारों के बारे में, जिनकी वजह से सभी इस्लामिक कंट्रियां अब भारत को अपना टारगेट बनाने वाली हैं, जिसकी शुरुआत अब कतर ने कर दी है। एक बहुत बड़ा बवंडर है जो भारत की तरफ बड़ी तेजी से चलता हुआ आ रहा है और यदि आज भी आपने हमारी इस बात पर गौर नहीं किया तो उस बवंडर की आंधी हम सभी को बहा कर ले जाएगी और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। जिस आंधी की शुरुआत कतर ने कर दी है, क्या है पूरा मामला? विस्तार से जानिए आज की इस रिपोर्ट में मेरे साथ, यानी कि प्रेरणा शर्मा के साथ। दोस्तों, हम सभी जान रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में एक खबर सामने आई है। मामला साल पुराना है, लेकिन सजा सुना दी गई है भारतीय नौसेना के 8 सैनिकों को, जिसमें कमांडर भी है, मेजर भी है, सेलर भी है। 8 भारतीय नौसेना के सैनिकों को सजा सुना दी गई है कतर में सजाए मौत की। उन पर गुनाह क्या है, उनके ऊपर इल्जाम क्या लगा है, इसकी यदि बात करें तो वह जो नौसेना के जो सैनिक थे वो कतर में एक कंपनी में काम किया करते थे, जिस कंपनी का जो मालिक था वो मुसलमान था, ओमानी था। इन 9 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, इन 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बाद में उस कंपनी के मालिक को छोड़ दिया जाता है और ये मामला पूरे घोटाले का होता है। लेकिन अंत में आते आते आज जब सजा सुनाई गई है इस पूरे मामले में, तो ये मामला फ्रॉड से हटकर अब इजरायली यहूदी जासूस पर जाकर टिक गया है। यानी कि उन 8 सैनिकों को अब इजरायली भारतीय जासूस करार दिया गया है, जो यहूदियों के लिए जासूसी करते हैं। तो अब ऐसे में आप सोचिए कि एक बहुत पुराना मामला जो शुरू एक फ्रॉड से हुआ था, एक कंपनी की तरफ से हुआ था, आज जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और भारत पुरजोर तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो आज ही ये सजा क्यों सुनाई उन 8 नौसेना के सैनिकों को? दोनों देशों के डिप्लोमैट्स बैठकर इस मामले को सुलझा सकते थे, क्योंकि भारत और कतर के बीच में एक संधि हुई है जिसके मुताबिक सजा स्प्लिट की जा सकती है। यदि एक व्यक्ति को भारत या फिर कतर में सजाए मौत सुनाई गई है या फिर 20 साल की सजा हुई है, तो ये सजा स्वैप हो सकती है, यानी कि उस व्यक्ति को वह सजा भारत में काटने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर सीधा सजाए मौत का फरमान जारी कर दिया। आखिरकार इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं? आप क्या देखते हैं इन कारणों में? दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक ऐसा मौका जब भारत इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब ऐसे में कतर ने भारत को सजा दे दी है। एक ऐसी सजा जिससे भारत अपने आप को पीछे धकेल ले और इजराइल को सपोर्ट ना करे। और ये अभी शुरुआत है। कतर ने शुरुआत करी है, 57 के 57 इस्लामिक कंट्रियां अब भारत को टारगेट करने के लिए अब बिल्कुल ही ताक पर बैठी है। सभी इस्लामिक कंट्रियां अब भारत को टारगेट करने वाली हैं। उन्होंने भारत को अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो आप इजराइल से
नाते तोड़ लीजिए, इजराइल को सपोर्ट मत कीजिए। और यदि आप इजराइल को सपोर्ट करेंगे तो अभी तो 8 लोगों को सजाए मौत सुनाई है, अभी 57 इस्लामिक कंट्रियां मिलकर देखो तुम्हारा हर्ष क्या करती हैं। ये सीधा सीधा भारत के लिए एक चुनौती है और भारत के लिए एक धमकी साबित हो रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कतर ने जिन 8 लोगों को सजा सुनाई है वो बाहर के व्यक्ति थे, उनके लिए तो बाहर के ही हैं क्योंकि भारत के थे। तो वह 8 लोग थे जिन्हें जासूस करार दिया है, गद्दार करार दिया है। लेकिन भारत की यदि बात करें तो भारत में तो खुद इतने गद्दार हैं जो 57 इस्लामिक कंट्री के तलुए चाटते हैं। और वो पैलेस्तीन जिसने इजराइल में तबाही मचा दी, त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया, आज उस पैलेस्तीन के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे कुत्ते हमारे देश में, ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो खुद नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फलस्तीन का साथ दीजिए, इजराइल को मारिए गोली। ऐसे लोग हमारे देश में हैं। अब इनसे हम क्या उम्मीद करने वाले हैं? ये ऐसे लोग हैं जो भारत में रहकर एक एक जानकारी इन जिहादियों तक पहुंचाते हैं और उसके बाद ये जिहादी एक एक प्लानिंग को अंजाम देते हैं कि अब भारत को कैसे झुकाना है, अब भारत के खिलाफ कौन सा नया एक्शन लेना है, भारत के अगेंस्ट कौन सी अब चाल चलनी है। और थैंक्स टू हमारे देश में बैठे गद्दार जो यहाँ बैठकर यहाँ का नमक खाते हैं और नमक हरामी इनके खून में कूट कूट कर भरी हुई है। अब इन लोगों को सजा कौन देगा? इन्हें फांसी की सजा कब होगी? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो भारत में बैठकर भारत की तबाही का नजारा देख रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो भारत में बैठकर रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, 57 इस्लामिक कंट्रियों के लिए काम करते हैं। इन लोगों का हिसाब कौन लेगा? कौन इन लोगों से जवाब मांगेगा? और 57 इस्लामिक कंट्रियों को एक एक रिपोर्ट जाती है भारत से कि अब क्या होने वाला है। और ये सारी 57 इस्लामिक कंट्रियां भारत के गद्दारों के साथ मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि भारत अब अपने आप को पीछे खींच ले और इजराइल का सपोर्ट बिल्कुल भी ना करे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस समय अमेरिका और भारत पुरजोर तरीके से इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल होकर भी आए हैं और इजरायलियों का और अमेरिकियों का क्या रिश्ता है वो हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारे विश्व की 4 बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत, अमेरिका, रशिया और चीन। रशिया और चीन की बात करें तो ये दोनों ऑलरेडी इजराइल के मामले से बहुत ज्यादा दूर है। अमेरिका की यदि बात करें तो किसी के बाप में दम नहीं है कि अमेरिका से कोई चू भी कर जाए। तो अब बचता है भारत। लोग भारत को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अब वो भूल गए हैं कि भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। अब इस भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं और जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से इन जिहादियों की नरेंद्र मोदी जी ने वाट लगा दी है। और अब ऐसा ही लग रहा है। इन जिहादियों को क्या लगता है, इनके इन कर्मों को देखकर नरेंद्र मोदी जी अब इजराइल का सपोर्ट पीछे खींच लेंगे। नरेंद्र मोदी जी वो नेता हैं जिन्होंने जो बाइडेन के कहने से अपने आप को रशिया का सपोर्ट करने से नहीं रोके, तो ये तो फिर भी कतर जैसी इस्लामिक कंट्री है। जब से ये खबर आई है कि भारत के 8 नौसेना के सैनिकों को, पूर्व नौसेना के सैनिकों को सजाए मौत सुना दी गई है, तभी से भारत के लोग कतर पहुंच चुके हैं और सारी चीजें अब अच्छे से जांच की जा रही है। क्योंकि सजा तो आपने सुना दी है, लेकिन सजा किस बेस पर सुनाई है अब उसकी अच्छे से जानकारी होगी और एक एक चीज की पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार कौन सी चीज किस तरीके से काम कर रही है। इसी के साथ साथ बात करें भारतीय मीडिया की, भारत सरकार की, तो उनसे भी हमारी गुजारिश है कि कई प्रोटोकॉल्स जारी करें और मीडिया के ऊपर थोड़ी बहुत पाबंदी इस चीज को लेकर लगानी चाहिए कि अब भारत का अगला मूव क्या होगा, भारत में अब कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, क्या हो रहा है, इन सब चीजों पर थोड़ा कंट्रोल करें। क्योंकि ऐसे जिहादियों से बचकर रहना है जो जिहादी आए दिन आए मिनट भारत की खबर वहां पहुंचाते हैं। इन सब चीजों से बचने का केवल एक यही तरीका है। लेकिन आज की इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारे आपको बताने का केवल यही मकसद था कि कतर में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वह गद्दार है या नहीं, जासूस है या नहीं, इसकी पड़ताल जारी है और ये सामने भी आ जाएगा। लेकिन भारत में तो भारत के अंदर ही इतने गद्दार बैठे हैं
जिन्हें फांसी की सजा कब होगी कोई भी नहीं जानता है। और सजा तो बहुत दूर की बात है, आज तो अधिकांश भारतीयों को ये पता भी नहीं है कि उनके साथ बैठा व्यक्ति गद्दार है और उनके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी साजिश रची जा रही है। आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक। मिलेंगे आपसे अगली और सीरीज में नए नए टॉपिक्स के साथ। नमस्कार।